जय हिंद दोस्तों। मैं आपका वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉग्निटिव स्किल एकेडमी आ पाथ टू विक्ट्री पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर जस्ट डूइंग ग्रेट। आप जहां भी होंगे कुछ प्रोडक्टिव और क्रिएटिव करने की कोशिश में ज़रूर लगे होंगे। तो चलिए ख़त्म करते हैं आपके सारे डाउट, बिकॉज़ हम उनको कर देंगे आउट। So today we are going to discuss chapter number 1 exercise 1.2। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 को देखा था। आज एक्सरसाइज 1.2 जो कि आपके पेज नंबर 8 क्लास 9 NCERT की बुक में मिलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। हमको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। Every irrational number is a real number. Okay, then first of all we have to just find what are real numbers. Okay, real numbers एक ऐसे नंबर्स का सेट होता है जिसमें कि रेशनल प्लस इरेशनल बोथ नंबर्स को काउंट किया जाता है। और जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको P/Q की फॉर्म में रिटर्न किया जा सकता है, जबकि irrational numbers are the numbers which cannot be represented in the form of P/Q, like √3. Okay, so let's solve the question. Every irrational number is a real number, so it is true. Okay, because real numbers के सेट में रेशनल प्लस इरेशनल बोथ नंबर्स को काउंट किया जाता है। ओके, जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इन द फॉर्म ऑफ √m वेयर m इज़ अ नेचुरल नंबर। सारे पॉइंट जो कि नंबर लाइन पे √m की फॉर्म में होते हैं जहाँ पर m एक नेचुरल नंबर है, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। बिकॉज लाइक if we are writing √3, then it is a natural number, 3 is a natural number, but if we write √1/3, it is not a natural number, so we cannot represent √1/3 on the number line. Okay, so if here m is a natural number, 1/3 is not a natural number, that is why this statement is false. Number is an irrational number. क्या सारे रियल नंबर्स इरेशनल नंबर्स होते हैं? अभी आपको बताया गया कि रियल नंबर्स रेशनल प्लस इरेशनल दोनों का सेट होता है। ओके, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर. It is false because real number can be rational plus irrational both. Okay, like 1/3 is a real number, also √3 is a real number. Okay, so the condition is that both are real numbers. Okay, so this statement is फॉल्स. ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? क्या सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट इरेशनल होते हैं? इफ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज़ अ रेशनल नंबर. अगर नहीं तो एक एग्जाम्पल से बताइए कि एक पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट रेशनल नंबर भी होता है. लेट्स फाइंड आउट द आंसर. द क्वेश्चन, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ द ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? आंसर इज नो. व्हाई?
because let's just find the square root of the 16. It is 4, which is not irrational. Here it is talking about irrational. Okay, sorry, wait a minute. Okay, so the answer is no, and the reason is very simple, that the square root of the 16 is 4, which is rational, and the question is saying about irrational. Okay, so if you are going to find out the square root of the 3, which is irrational, okay, both cases are possible. ज़रूरी नहीं है कि सारे इरेशनल ही हों, कुछ रेशनल भी होंगे और कुछ इरेशनल भी होंगे. आई होप ये क्लियर हुआ होगा. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. एंड दिस इज़ द मोस्ट मैग्निफिसेंट क्वेश्चन. सो हाउ रूट 5 कैन बी ऑन द नंबर लाइन. ओके, रूट 5 को हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं विच यू हैव टू रिमेंबर इन योर माइंड. दैट फर्स्ट स्टेप इज़ द नंबर इज़ 5. सो हमें 5 ऐसे दो नंबर्स के स्क्वायर का सम लेना होगा जो कि 5 आता हो. देन जब हम इस दुनिया में ऐसे दो नंबर्स को ढूंढने चलते हैं जिनके स्क्वायर्स का सम 5 हो, तो हमको मिलते हैं 2 and 1. ओके, एंड द स्क्वायर ऑफ 2 is 4 and the 1 is 1, that is 5. ओके, सो हमको फर्स्ट स्टेप तो हमारा क्लियर हो गया. नाउ द सेकेंड स्टेप, वी हैव टू ड्रॉ अ नंबर लाइन. सो द फिगर इज़ ऑन योर स्क्रीन. ओके, सो इसमें हुआ क्या मैं आपको बता देता हूँ. हमने एक नंबर लाइन को ड्रॉ किया है. जो हमने दो नंबर्स लिए थे, एक नंबर हमारे पास था 2 एंड अनदर नंबर इज़ 1. देन 2 यूनिट्स का हमको बेस लेना है. दिस बेस इज़ 2 यूनिट, और एक जो यूनिट है, इस एक यूनिट की लेंथ का मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा. ओके, तो अब आप इसको यहाँ से टच करवा देंगे तो आपको कुछ देखने में लग रहा होगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है. इट इज़ राइट एंगल ट्रायंगल. तो जहाँ पर भी राइट एंगल ट्रायंगल लगता है वहाँ पर हमारे पाइथागोरस बाबा बहुत काम आते हैं. तो इस फिगर में भी हम लोग बाय द पाइथागोरस थ्योरम, सपोज दिस पॉइंट इज O. ओके, वी हैव टू फाइंड OB. then by the Pythagoras theorem, OB square of OB equals to OA square then AB square. Okay, OA which is 2 units then 2 square, and AB which is 1 unit which is 1 square. It is 4, it is 1, then it is 5. Then we have OB square equals to 5. then OB equals to, जब स्क्वायर हटेगा तो लग जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट विच इज़ रूट 5. नाउ अब हमें अपने कंपास में यहाँ से OB डिस्टेंस को फिल करना है which is root 5, and taking the center of O, we have to draw an arc which cut the number line between 2 and 3. So this point is known as root 5. So we can say that root 5 is represent on the number line. Okay, I hope आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. अगर आया है then I am giving you the homework to draw root 3. ओके, तो आपको ड्रॉ करना है root 3 को. ओके, this is the last question. I hope, yes, this is the last question of the exercise. Exercise is complete. ओके, तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें, because you know sharing is caring.
हाँ, आपको इस वीडियो मेकिंग में कुछ फ्लक्चुएशंस ज़रूर देखने को मिल सकते हैं, बट कंटेंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिलेगी. मोस्ट ऑथेंटिक एंड जेन्युइन कॉन्सेप्ट आई एम ब्रिंगिंग टू यू. सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. This video is provided to you by Cognitive Skill Academy, a path to victory. Thank you very much.